आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक को अब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन इस श्लोक में द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में, सेना के विशेष योद्धाओं के बारे में बता रहा है। उससे पहले वह पांडवों की सेना के योद्धाओं को भली भांति देख चुका है और उनको आचार्य जी को यानी कि द्रोणाचार्य जी को उनके बारे में बता चुका है। फिर दुर्योधन कहता है अपनी सेना का आंकलन करता हुआ कि भगवान, हमारे पास भी भगवान आप हैं। भीष्मश्च च और भीष्म पितामह हैं। कर्ण है च और कृपाचार्य हैं। समितिंजय, युद्धों को जीतने वाले, संग्रामों को जीतने वाले। समितिंजय कहते हैं संग्रामों को यानी कि विशेष युद्धों को जीतने वाले हैं आप। अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य जी के पुत्र। विकर्णश्च, विकर्ण, ये विकर्ण नाम है दुर्योधन के भाई का नाम। च और सोमदत्त का पुत्र, सोमदत्त राजा का पुत्र, उसको सोमदत्ती कहा है। तथैव वैसे ही च और भी हैं। अपनी सेना के बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हमने आपको पहले पांडवों की सेना के बारे में बताया कि देखो आचार्य जी, पांडवों की सेना में ऐसे ऐसे वीर हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हमारे पास भी कम नहीं है, हमारे पास भी आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य जी हैं और ये सारे आप संग्रामों को जीतने वाले हैं। अश्वत्थामा है और विकर्ण मेरा भाई है और सोमदत्त राजा का पुत्र है। ऐसे ही आप अनेक पराक्रमी हमारे पास योद्धा हैं। तो इस प्रकार से अपने योद्धाओं के नाम लेकर अपनी सेना के बारे में आकलन करता हुआ, उनका उत्साहवर्धन करता हुआ दुर्योधन यहाँ पर दिखाई देता है। इस श्लोक का इतना ही अर्थ यहाँ पर हम जानेंगे। यानी कि अगर छोटी सी शिक्षा हम यहाँ से प्राप्त करना चाहें तो हम किसी भी कार्य के लिए फील्ड में जब उतरते हैं, यहाँ तो युद्ध का प्रसंग है, अन्य हम किसी भी कार्य के लिए अगर मैदान में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो हमें अपने सामर्थ्य का भी पता होना चाहिए और हमारे सामने जो चुनौतियाँ बनते हैं, जो काम बनते हैं, जो चुनौती के रूप में कोई व्यक्ति उपस्थित होता है, उसके भी सामर्थ्य के बारे में हमको पता होना चाहिए। यानी कि सामने वाले के सामर्थ्य का भी हमको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए और अपने सामर्थ्य का भी। तो इतनी ही शिक्षा यहाँ मिलती है। बिना सामर्थ्य का बोध किए हुए, बिना सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से जाने बिना कभी भी अनजाने में हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जब अपने आप पर विश्वास हो, जब सामने आने वाली हर एक बाधा के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो कि ऐसा अनुचित भी हो सकता है, तभी जाके हमें किसी फील्ड में उतरना चाहिए। इस श्लोक का इतना ही भाव। अगले श्लोक के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहिए और श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन का आनंद उठाते रहिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।